हर हर महादेव। जब अंतिम निवाला दान हुआ तभी स्वयं महादेव प्रकट हुए। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को शिव कृपा से भरे इस पावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सोमवार का व्रत केवल एक उपवास नहीं है, यह आत्मा को परम सत्य से जोड़ने का माध्यम है। यह वह दिन है जब भोलेनाथ अपने भक्तों की हर पुकार को सुनते हैं, हर आंसू को महसूस करते हैं और हर सच्चे मन की परीक्षा लेते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और निस्वार्थ भाव से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के सबसे बड़े संकट भी रेत की तरह ढह जाते हैं। सोमवार व्रत कथा सुनना न केवल पुण्यदायक है, बल्कि यह मन, कर्म और आत्मा तीनों को शुद्ध कर देती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो यह सिखाती है कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी अगर विश्वास बचा रहे तो स्वयं महादेव सहारा बन जाते हैं। कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुने और यदि आपके मन में शिव भक्ति है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब आइए आरंभ करते हैं सोमवार व्रत की इस चमत्कारी कथा का। बहुत प्राचीन समय की बात है। वह युग जब देवता और मनुष्य के बीच का संबंध आज से कई अधिक निकट हुआ करता था। काशी नगरी के समीप एक समृद्ध व्यापारिक नगर था। उसी नगर में धर्मदास नामक एक व्यापारी रहता था। धर्मदास ईमानदारी, परिश्रम और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध था। रेशमी वस्त्रों, मसालों और व्यापारिक वस्तुओं से उसके गोदाम भरे रहते थे। उसका घर सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। धर्मपरायण पत्नी, हंसते खेलते बच्चे और समाज में मान सम्मान सब कुछ उसे प्राप्त था। पर इन सबसे बढ़कर धर्मदास की सबसे बड़ी पूंजी थी भगवान शिव में उसकी अडिग आस्था। वह हर सोमवार विधि विधान से व्रत करता, शिवलिंग पर जल अर्पित करता और पूरे दिन संयम में रहता। उसकी भक्ति दिखावे की नहीं बल्कि हृदय से निकली हुई थी। लेकिन समय सदा एक सा नहीं रहता। एक दिन उसके व्यापार में गिरावट आने लगी। बाजार मंदा पड़ा, ग्राहक कम होने लगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। धर्मदास ने हर संभव प्रयास किया पर परिस्थितियां उसके विरुद्ध होती चली गई। धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी समाप्त हो गई। कर्ज बढ़ता गया, दुकान बंद हो गई और अंततः वह दिन भी आया जब उसका घर तक बिक गया। जो कभी नगर का प्रतिष्ठित व्यापारी था, वह अब साधारण जीवन जीने को विवश हो गया। लोग ताने देने लगे, देखो शिव भक्त था, अब खुद भूखा है। लेकिन धर्मदास ने भक्ति नहीं छोड़ी। गरीबी, अपमान और पीड़ा के बीच भी वह हर सोमवार शिव का स्मरण करता रहा। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी प्रश्न नहीं उठाया। वह जानता था महादेव परीक्षा लेते हैं, त्यागते नहीं। एक सोमवार की सुबह घर में केवल थोड़ा सा भोजन बचा था। धर्मदास व्रत पर था, बच्चे भूखे थे। तभी एक अत्यंत दुर्लभ वृद्ध भिक्षुक उसके द्वार पर आया। कम कपाती आवाज में बोला, पुत्र, कई दिनों से भूखा हूं, क्या एक निवाला मिल सकता है? धर्मदास के मन में क्षण भर द्वंद्व हुआ, लेकिन तुरंत उसने सोचा, यह स्वयं महादेव भी हो सकते हैं। उसने बिना संकोच सारा भोजन भिक्षुक को दे दिया। स्वयं पत्नी और बच्चे सब भूखे रह गए। भिक्षुक ने भोजन किया और तभी चमत्कार हुआ। वह भिक्षुक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया। साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, धर्मदास, तुमने अंतिम निवाला भी दान कर दिया। तुमने मेरी परीक्षा में स्वयं को सिद्ध किया है। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, खोया हुआ व्यापार लौटेगा, कर्ज समाप्त होगा, सम्मान वापस मिलेगा, जीवन धन, शांति और संतोष से भर जाएगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही समय में धर्मदास का जीवन पुनः समृद्ध हो गया। पर अब वह पहले से भी अधिक विनम्र, दानी और भक्त बन चुका था। प्रिय भक्तजनों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। महादेव देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं। यदि जीवन में अंधकार हो तो विश्वास का दीप जलाए रखें। भोलेनाथ स्वयं मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ हम इस सोमवार व्रत कथा का समापन करते हैं। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।
हर हर महादेव।